Hello students, I am Shachi Tandon. Welcome to my channel Track Chemistry. Today I am going to teach you Introduction of Long Form of Periodic Table. This topic is extremely important for the students of both classes 11th and 12th. So, आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे आने वाले अपलोड्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, आज के टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पार्ट 1। सो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है। उसके बाद हम ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। फाइनली हम देखेंगे कि एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखिए, ये जो है एक रफ डायग्राम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। सो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है क्या। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीरियोडिक टेबल, और ये पीरियोडिक टेबल जो है कंस्ट्रक्ट हुई थी एक प्रॉपर्टी पर। वो प्रॉपर्टी है कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि देयर इज रिपीटिशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसी प्रॉपर्टी की बेसिस पर इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। सो इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये एस ब्लॉक में आते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। तो एस ब्लॉक हो गया, जिसमें हमारे ग्रुप्स आए फर्स्ट एंड सेकंड। राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक है, जिसमें जो ग्रुप्स एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ग्रुप नंबर 13 to 18। और सेंटर में हम देखते हैं डी ब्लॉक प्रेजेंट है। डी ब्लॉक पे एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉटम में जो हमारा है ये एफ ब्लॉक है। तो हमने पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। इन ब्लॉक्स का नाम है एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो अब हम देखते हैं कि सारे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या है। एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया है हमने on the basis of orbital which receives the last electron. तो s block elements में last electron is received by s orbital. So इस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जैसा कि मैंने बताया, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय s ऑर्बिटल। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns1 to 2। सो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1। एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2। सो इनको हम एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर की हैं। जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एल्कलीज बनाते हैं, और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स जो हैं वो एल्कलाइन नेचर के होने के साथ साथ अर्थ में पाए जाते हैं। सो ये तो हो गए हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि हमने देखा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट थे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड इसमें हमारे जो ग्रुप्स हैं 13 to 18, और लास्ट इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय पी ऑर्बिटल्स। जैसा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन वाज रिसीव्ड बाय s orbital. p block elements में last electron is received by p orbital.
केवल एक एक्सेप्शन है हमारा यहाँ पर हीलियम। हीलियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है s ऑर्बिटल में, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हीलियम को हमने s ब्लॉक में न रख के p ब्लॉक में रखा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस से मिलती हैं, जिनकी आउटर शेल, वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। तो अब हम देखते हैं कि इन एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np1 to 6। अब जैसा कि s ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा था कि फर्स्ट ग्रुप को हमने बोला एल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को बोला एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऐसे ही ग्रुप 15th एलिमेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं निक्टोजेंस, सफोकेटिंग नेचर की वजह से। ग्रुप 16th एलिमेंट्स कहलाते हैं चैल्कोजेंस, क्योंकि इस ग्रुप में सल्फर और उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो ओर्स के फॉर्म में, दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स कहलाते हैं हेलोजेंस, मीन सी सॉल्ट जनरेटर्स। जितने भी हैं ये आपको सी वाटर में सॉल्ट की फॉर्म में मिलेंगे। ग्रुप 18 एलिमेंट्स कहलाते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस में, तो इसको भी कंसिडर किया गया अ साइन ऑफ नोबेलिटी। सो इनको हमने बोला नोबल गैसेस। चूंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इनएक्टिव होते हैं, तो हम इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर में मिलते हैं लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, तो इनको हम रेयर गैसेस भी बोलते हैं। ये हो गए हमारे पी ब्लॉक। अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और ग्रुप नंबर 3 to 12 जो होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लास्ट बट वन डी ऑर्बिटल, जिसको हम n-1 डी ऑर्बिटल कहते हैं। ये ऑर्बिटल पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल भी कहलाती है। पेनल्टीमेट का मतलब हुआ लास्ट बट वन, लास्ट बट वन मतलब n-1 डी ऑर्बिटल्स। सो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d1 to 10 और ns0 to 2। सो एक और कैरेक्टरिस्टिक इस ब्लॉक की है, जैसा मैंने बताया इसमें होते हैं ग्रुप्स 3 to 12। सो एक्सेप्ट 12th ग्रुप एलिमेंट्स, 12th ग्रुप में है हमारे जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे रिप्रेजेंट ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज, दे रिप्रेजेंट चेंज इन प्रॉपर्टीज। जब हम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव s ब्लॉक एलिमेंट्स से मूव करते हैं हाईली नेगेटिव p ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये प्रॉपर्टीज में चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 ट्रांजिशन सीरीज ऑफ 10 एलिमेंट्स हैं और ये ट्रांजिशन सीरीज 4th पीरियड से स्टार्ट हो जाती हैं। तो 4th पीरियड में जो ट्रांजिशन सीरीज है उसको हम 3D सीरीज भी बोलते हैं। उसको 3D सीरीज इसलिए बोलते हैं कि जैसा हमने आपको अभी बताया कि इन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है n-1 d ऑर्बिटल में। तो 4th पीरियड है मतलब n4 है, बट कौन सी ऑर्बिटल फिल होगी? n-1 d ऑर्बिटल। सो 4 - 1 d मतलब 3D ऑर्बिटल फिल होती है। सो 3D सीरीज में जो 10 एलिमेंट्स होते हैं स्टार्ट होते हैं 21 स्कैंडियम से और एंड होते हैं 30 जिंक पर। उसके बाद आ जाता है 4D सीरीज। 4D सीरीज जो होती है ये प्रेजेंट है हमारे 5th पीरियड में और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 39 इट्रियम और लास्ट एलिमेंट है 48 कैडमियम। यहाँ पर भी हो गए हमारे 10 एलिमेंट्स। इसके बाद हम आ जाते हैं 5D सीरीज। 5D सीरीज स्टार्ट होती है 57 लैंथेनम से। 57 लैंथेनम के बाद अब आप यहाँ पर देखिए कि 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब सीरियम 58 और ल्यूटेशियम 71 यहाँ नहीं है, वो लैंथेनॉइड्स हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो 57 लैंथेनम के बाद हमारे पास एलिमेंट्स हैं 72 हाफनियम से लेके 80 मर्क्यूरी तक। ये जो 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स प्लस लैंथेनम 1 10 एलिमेंट्स, ये आ जाते हैं 5D सीरीज में। इसी तरह से हम देखेंगे हमारी 6D सीरीज जो है वो 7th पीरियड में है। इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है एक्टिनियम 89। 5D सीरीज की ही तरह यहाँ पर एक्टिनियम 89 के बाद 14 एलिमेंट्स हमने हटा दिए।
वो हुए 90 थोरियम से लॉरेंशियम 103 तक, जिसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो एक्टिनियम 89, उसके बाद हमारे 9 एलिमेंट्स हैं, 104 रदरफोर्डियम से लेके 112 कॉपर्निशियम। ये 10 एलिमेंट्स जो हैं ये 6D सीरीज में प्रेजेंट हैं। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। स्टूडेंट्स, जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस विद यू दैट जितने भी लेंथेनॉइड्स होते हैं ये पीरियड 6 में प्रेजेंट हैं और ग्रुप नंबर 3 है। ये 14 लेंथेनॉइड्स हैं जो कि 6 पीरियड में और ग्रुप 3 में लेंथेनम के साथ ही प्रेजेंट हैं। लेकिन हमें यह याद रखना है कि लेंथेनम एक एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। लेंथेनम के साथ ही जो बचे हुए 14 एलिमेंट्स हैं, लेंथेनम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं लेंथेनॉइड्स। तो टोटल 14 लेंथेनॉइड्स हैं जो स्टार्ट होते हैं सीरियम 58 से एंड होते हैं ल्यूटीशियम 71 पर। इनको हमने पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे रखा हुआ है, मेन पीरियोडिक टेबल में ये इंक्लूडेड नहीं है। अब हम देखते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स प्रेजेंट हैं 7th पीरियड में और 3rd ग्रुप में along with 89 एक्टिनियम। सो टोटल हमारे 14 एक्टिनॉइड्स हैं जो 90 थोरियम से स्टार्ट होके 103 लॉरेंशियम पे एंड होते हैं। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को हमने मेन पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड नहीं किया है। इसके 2 रीजन है। पहला तो रीजन है कि हम अगर हमने अभी देखा कि हमारे पास 15 एलिमेंट्स हैं लेंथेनम को मिला के। इन 15th एलिमेंट्स को की पोजीशन है 3rd ग्रुप एंड 6th पीरियड। इसी तरह से टोटल 15 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एक्टिनियम को मिला करके 7th पीरियड और 3rd ग्रुप में। सो these lanthanide and actinides have been placed at the bottom of the periodic table to retain the shape of the periodic table। ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है और पीरियोडिक टेबल का मेन प्रिंसिपल है कि टू पुट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको हमें साथ रखना है। तो इन दोनों कारणों से एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स को मेन पीरियोडिक टेबल में ना रख करके पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे रखा गया है। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। एंड जैसा कि मैंने बताया कि एसपीडी एंड एफ ब्लॉक में डिवाइड करने का criteria क्या है? On the basis of orbital which receives the last electron. So in case of F block elements, the last electron is received by anti-penultimate F orbitals. Anti-penultimate का मतलब होता है n-2 F orbital. n-2 F orbital को हम बोलते हैं last but 2. -1 d orbital को बोला था last but 1. So n-2 F orbital is called as last but 2. सो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 F1 to 14, n-1 D0 to 2 और ns2। इन एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये अपनी एक अलग सीरीज बनाते हैं विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो इसी वजह से हम इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फेल होते हैं 4f ऑर्बिटल्स में, क्योंकि लेंथेनॉइड्स की पोजीशन है 6 पीरियड। लेंथेनॉइड्स प्रेजेंट है 6 पीरियड में, इलेक्ट्रॉन फेल हो गए n-2 f ऑर्बिटल में। सो जब इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में फेल हुए तो 6 - 2 मीन्स 4f। इसी तरह से एक्टिनॉइड्स प्रेजेंट हैं 7th पीरियड में। 7th पीरियड में तो 7 - 2 f orbital means electrons are present in the 5f orbitals. 7 - 2 f orbitals. अब यहाँ पर आपके सामने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 vertical columns are called as groups
and 7 periods. और इसमें देख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 1 and 2 they constitute S block. अभी अभी मैंने डिस्कस किया था. ग्रुप नंबर 13 to 18 they constitute P block of the periodic table. Group number 3 to 12 they constitute D block of the periodic table. D block of the periodic table, इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपरनिशियम को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे जैसे राइट साइड में जाते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है. तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे रिप्रेजेंट अ चेंज ऑन मूविंग फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. और एक और पॉइंट जैसा मैंने बताया कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपरनिशियम को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं लेकिन उनको हम साथ साथ पढ़ते हैं क्योंकि बीइंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज they are studied along with transition elements. अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोलते हैं. इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए नहीं बोलते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी या तो ग्राउंड स्टेट में या उनकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है. बट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपरनिशियम में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है. इनकी ग्राउंड स्टेट में भी और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी. तो ये डेफिनेशन को ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनिशियम आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट वी स्टडी देम अलोंग विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स बीइंग द लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज. अब आप देख सकते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसा मैंने पहले भी बताया 4 सीरीज हैं. ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है जो 4th पीरियड में प्रेजेंट है. इसको हम बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज. 4th पीरियड लेकिन n-1d ऑर्बिटल फिल होती है तो ये हो गई 3D सीरीज. दूसरी सीरीज जो 5th पीरियड में प्रेजेंट है इसको बोला हमने 4D ट्रांजिशन सीरीज. जो 6th पीरियड में प्रेजेंट है ये हो गई 5D ट्रांजिशन सीरीज. 7th पीरियड में जो प्रेजेंट है ये हो गई 6D ट्रांजिशन सीरीज. हर ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि लैंथेनम 57 जिसकी पोजीशन है 3rd ग्रुप एंड 6th पीरियड में, इस लैंथेनम के बाद आप देख सकते हैं सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक टोटल 14 एलिमेंट्स हैं. इन 14 एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय n-2f ऑर्बिटल. चूंकि ये 6th पीरियड है सो 6-2 मीन्स 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है. इन 14 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स. अब इसके बाद एक्टिनियम 89 के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं ये स्टार्ट होते हैं 90 थोरियम से लेकर के 103 लॉरेंशियम तक. इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है 5f ऑर्बिटल्स में. ये होते हैं एक्टिनॉइड्स. लैंथेनॉइड्स में हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा रिसीव हुआ 4f ऑर्बिटल में एंड एक्टिनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा रिसीव हुआ 5f ऑर्बिटल्स में. अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये मोस्ट वाइडली यूज पीरियोडिक टेबल होती है. इसको कंस्ट्रक्ट करने का क्राइटेरिया ही है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. सो हम देखते हैं कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रिपीटिशन होता है. इसी बेसिस पे हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिनको पीरियड्स बोलते हैं. 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स whose atoms have same number of electron shells. कहने का मतलब है कि जितने भी पीरियड्स होते हैं उनमें जो भी एलिमेंट्स हैं सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगी. जैसे कि पहला पीरियड है इसमें 2 एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1. दूसरा एलिमेंट है हीलियम. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2.
तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों में ही केवल एक एक शेल है क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है। ऐसे ही हम कुछ और एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे कि अब मैं ले लेती हूँ सेकेंड पीरियड। लिथियम जो है सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। सो लिथियम के पास 2 शेल्स हैं, फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल। नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। सो हम देख सकते हैं बेरिलियम के पास भी केवल 2 शेल हैं, फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट 5 बोरोन। तो बोरोन के केस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। बोरोन में भी हम देख सकते हैं कि 2 शेल्स हैं, फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स हैं यहाँ पर 2s और 2p। अब नेक्स्ट पॉइंट है ईच पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ हमारा कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का पीरियड पता करना है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही उसका पीरियड बताएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p6 3s1। और अगर हम स्मार्ट वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय द नियरेस्ट नोबल गैस। सो नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नियॉन के बाद इलेक्ट्रॉन आता है 3s1। सो चूंकि लास्ट शेल थर्ड है, सो सोडियम विल बी प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का पीरियड प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले और जो लास्ट शेल है वही बताएगी कि उसका पीरियड क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ईच सक्सेसिव पीरियड इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। मतलब आप नए पीरियड में आते जाएंगे, नई शेल फिल होगी। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। सो ये प्रेजेंट है हमारी फर्स्ट एनर्जी लेवल में, n is equal to 1। एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है, आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट में, हम ले लेते हैं लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय सेकेंड एनर्जी लेवल, इट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड शेल। देन हम ले लेते हैं सोडियम, इट्स कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इज 11, its configuration is neon 3s1। So यहाँ पर हम देखते हैं last electron is present in the third energy level, n is equal to 3। मतलब हम जैसे जैसे नए पीरियड में आते जाएंगे नया प्रिंसिपल एनर्जी लेवल फिल होगा। अब एक और पॉइंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। इस पॉइंट का मतलब है कि किसी भी पीरियड में एलिमेंट्स का नंबर हम निकाल सकते हैं अगर हमें पता हो कि उस पीरियड में कितनी ऑर्बिटल्स फिल हो रही हैं। जितनी भी ऑर्बिटल फिल हो रही हैं एलिमेंट्स का नंबर जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकती है। तो इसको हम इस एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल which has only one atomic orbital available। So first period में केवल एक हमारी सबशेल होती है 1s सबशेल, एंड 1s सबशेल में होती है केवल एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड विल बी 2। So 2 elements are present in first period। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पीरियड पे। सेकेंड पीरियड में सेकेंड एनर्जी लेवल फिल होता है, जहां पर अवेलेबल सबशेल्स होती हैं 2s और 2p। 2s में हो गई एक ऑर्बिटल, 2p में हो गई 3 ऑर्बिटल्स। सो टोटल हो गई 4 ऑर्बिटल्स। टोटल 4 ऑर्बिटल्स मतलब सेकेंड पीरियड में हो गए हमारे 8 एलिमेंट्स। इसी तरह से हम लिख सकते हैं थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में फिलिंग होती है थर्ड एनर्जी लेवल में,
जहां पर अवेलेबल सबशेल्स हैं 3s और 3p। 3s में 1 ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल्स, तो टोटल हो गई 4 ऑर्बिटल्स। जब 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए ट्वाइस ऑफ 4, मतलब 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं थर्ड पीरियड में। अब आ जाते हैं फोर्थ पीरियड पर। फोर्थ पीरियड में it involves the filling of fourth energy level in which the available subshells are 4s, 3d and 4p. Children, 3d सबशेल की एनर्जी 4s सबशेल से ज्यादा होती है, इसलिए 4s के फिल होने के बाद 3d फिल होती है, फिर 4p। यह आपने ऑपा प्रिंसिपल से पढ़ा है, इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो 4s सबशेल में हुई 1 ऑर्बिटल, 3d सबशेल में हुई 5 ऑर्बिटल्स एंड 4p सबशेल में हो गई 3 ऑर्बिटल्स। सो टोटल हो गई 9 ऑर्बिटल्स। 9 orbitals, so number of elements will be 18. So fourth period consists of 18 elements. अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पीरियड पर। फिफ्थ पीरियड involves the filling of fifth energy level in which available subshells are 5s. 5s में हो गई 1 orbital. 4d, 4d में हो गई 5 orbitals. 5p, 5p में हो गई 3 orbitals. So total of 9 orbitals are available. 9 orbitals available है तो number of elements हो गए 2 into 9 means 18 elements. So हम देख सकते हैं कि फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। चिल्ड्रन, सिक्स पीरियड इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 6 एनर्जी लेवल इन विच द अवेलेबल सबशेल्स आर 6s। 6s में 1 ऑर्बिटल, 4f, 4f में 7 ऑर्बिटल्स, 5d, 5d में 5 orbitals and 6p, 6p में 3 orbitals. So total orbitals हो गई 16. 16 available orbitals means 32 elements. So sixth period consists of 32 elements. अब हम आ जाते हैं सेवेंथ पीरियड में। Seventh period involves the filling of seventh energy level in which available subshells are 7s. 7s में हो गई 1 orbital, 5f, 5f में हो गई 7 orbitals, then 60, 60 में हो गई 5 orbitals, then 7p, 7p में हो गई 3 orbitals. So total 16 orbitals, 16 orbitals means 32 element. So seventh period में भी हमारे पास sixth period की तरह 32 elements होते हैं. So children, I hope all these points are clear to you. In case of any doubt, you can clarify your doubts by posting them in the comment box. Then I already discussed with you periodic table में जो हमारे vertical columns होते हैं, 18 vertical columns हैं जिनको हम group बोलते हैं. तो 18 groups are there in the long form of periodic table. So I hope all these points are clear to you. Today we have discussed about introduction of long form of periodic table. उसके बाद हमने groups and periods देखे, उसके बाद हमने characteristics देखी periods की, फिर हमने देखा कि किसी भी period में कितने elements हो सकते हैं, उसके बाद हमने characteristics of groups देखा और हमने देखा कि elements जो हैं उनको हमने 4 blocks में divide कर रखा है, S, P, D and F block. आशा है आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं. चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to like and share this video with your friends. Thank you so much. Have a nice day.